क्या नाम है आपका? शबनम। कहाँ के रहने वाले हो? थाना कौन सा लग रहा है जी? बताया क्या मामला हुआ आपके साथ? हमने अपनी लड़की की शादी कर रखी थी। कब शादी करी आपने? 3 साल पहले। जी, फिर क्या हुआ है? वो बहुत परेशान कर रहा था हमें, कभी कहता कि 10,000 रुपये दे दो, 20 दे दो, हम देते रहे। गरीब आदमी बहुत परेशान रहे। जिस दिन वो लड़की गई हमारी, बार को गई, वो इतवार को 12 बजे उस लड़की को। कौन सी तारीख की? 23 तारीख को। 23 तारीख महीना कौन सा था? फरवरी। अच्छा, क्या हुआ उसमें? उसमें उन्होंने फ़ोन करा कि हमें पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा मेरे पे इतना पैसा नहीं है भाई। तो वो कहने लगे कि जितना भी है इतना दे दो आप। फिर मैंने एक लड़ी दी उस बच्ची को, तो 20,000 रुपये लेके गई वो। फिर उसने फ़ोन करा कि ये कह रहा है कि इतने में हमारा काम नहीं चलने का और 1.5 लाख की ज़रूरत है, हमें तो रिक्शा लेना, लड़के ने कहा ये। उसके बाद क्या घटना करूँगा? उसके बाद में फिर फ़ोन आया वहाँ से, कोई किसी तरह का फ़ोन नहीं आया। लड़की ने फ़ोन बंद कर दिया कि मुझे ये कह रहे हैं, मशवरा बना रहे हैं ये कि हम तेरी सब मार देंगे, हम तेरी शादी दूसरी कर देंगे। लड़की ने हमें बताया, हम कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं करने के बेटे, वो ऐसा आदमी नहीं है। लेकिन वो उसके बाद में 1:30 बजे वो लड़का मेरे भाई के पास गया, लड़की के बाप के पास, फिर कहने लगा कि उसका तो BP हाई हो रहा। अब जैसे मेरे भैया गए वहाँ से, वहाँ देखा टेम्पो में पड़ी है। कहना यह है कि फांसी लगा के मरी है खुद। जब फांसी लगा के मरी तो कहीं का सबूत तो दिखे हमें कहीं का सबूत नहीं दिखा किसी तरह का भी। टेम्पो में पड़ी थी, टांगा नीचे लटक रही थी, लड़की की धड़ ऊपर था। आपने पुलिस कंप्लेंट करी इसकी? को बुलाई हमने, उन्होंने हमारे सवाल जवाब नहीं लिखे, उनके लिखे। पोस्टमार्टम हुआ लड़की का? पोस्टमार्टम हुआ। क्या दिखाया उसे पोस्टमार्टम में? हमारे पास तो आई नहीं अभी रिपोर्ट, उन्होंने ही दबा रखी उसे। पुलिस कोई भी नहीं बता रही हमें। क्या अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मिले, हम इंसाफ चाहिए हमें। आप जो है आप SSP साहब के पास आए हैं, आपने शिकायती पत्र दिया है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? ये चाह रहे हैं कि जल्दी कार्रवाई। 2 महीने हो गए हमें परेशान फिरते हुए। अब क्या आपको अब तो ये कहा उन्होंने कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी होगी, बस ये कहा और कुछ नहीं कहा उन्होंने। 2 महीने पहले भी यही कहा था, अब 2 महीने बाद भी यही कहा, आज भी यही कहा, पहले भी यही कहा। सुनवाई नहीं हो रही है किसी तरह की, ना कोई पुलिस आवे हमारे घर पे, ना पूछे ना कुछ करे। क्या नाम है आपका? जी, आपकी लड़की है वो? जी, कितने साल पहले शादी करी आपने उनकी? 3 साल पहले। अच्छा, जो ये घटनाक्रम हुआ है, आपको इसके बारे में पूरा मामला पता है? सारा आपके सामने हुआ सब कुछ है? नहीं, मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन मैं था तो काम पर गया था, वहाँ काम पर गया था। अच्छा, वहाँ जो गिरता पड़ता आया, उन्होंने कहा PV आया हो रहा था, वहाँ जाके देखा गया वो मरीज पड़ी। तो ये दहेज के लिए उत्पीड़न करा गया उसका? दहेज के लिए। तो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो है आरोपी के खिलाफ कोई क्या कार्रवाई अब तक करी है? कार्रवाई नहीं करी। तो वहाँ जो आरोपी है, जो आपने किस की रिपोर्ट में नाम दर्ज कराया आपने? एक तो फरहान है, और लड्डू है, जाना है, हारून है, एक शाहनवाज है। अच्छा, 3 पकड़े हुए हैं, 2 फरार हैं। शाहनवाज हारून नहीं पकड़े जा रहे हैं। 2 जने नहीं। ये कब से फरार हैं ये? दबी से फरार है। तो पुलिस दबिश वगैरह नहीं दे रही है? उनको नहीं दे रही। तो आज आप कप्तान साहब से मिले हो, कुछ उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई का आरोपियों के खिलाफ? अब तो उन्होंने कहा है कार्रवाई करेंगे। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फूलपुर के। जी, आप इनके साथ हैं पीड़ित के? हमारे पड़ोसी हैं जी, क्या मामला हुआ है इनके साथ? क्या अब तक जो हो पाया? इनके वालिद साहब ने लड़की के क्या प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया अब तक? आश्वासन ये कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर कहने के लिए जाते भी हैं, एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो वो इन्हें उल्टा भगा देती है, इन पर गाली गलौज करती है।